ભાઈઓ બહેનો, આ ગીતા જ્ઞાનનું વ્યવહારિક સ્વરૂપ કહેવા માટે આપણી વચ્ચે બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયના મુખ્યાલય માઉન્ટ આબુથી પરમ વંદનીય ઉષા દીદીજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પરમ આદરણીય ઉષા દીદીજી. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज इस सुंदर आयोजन में आप सभी पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभी 23 तारीख को ही सारे भारत भर में गीता जयंती उत्सव मनाया गया और आप सबको भी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम एवं महसाणा सेवाओं के सुवर्ण जयंती पर आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ कहो, कर्म ग्रंथ कहो, जो स्वयं भगवान के द्वारा उच्चारे हुए सुंदर महावाक्य, यह सुंदर संदेश हम सबके लिए है। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए शिरोमणि कहा गया है क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान उवाच शब्द आता है। बाकी सभी धर्म ग्रंथ जो है वह कोई न कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, महान आत्मा की वाणी है, भगवान के महावाक्य नहीं है। और इसीलिए दुनिया के हर धर्म के लोगों ने भी गीता को समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हम सब मानव के लिए क्या है। इसीलिए गीता को मानवता का शास्त्र भी कहा गया कि जहाँ हर इंसान को जीवन जीने की एक सुंदर विधि प्राप्त होती है, जीवन जीने की कड़ा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह भगवद गीता भी माँ बन करके हमें वो अमृत पान कराती है जिससे हमारे संस्कारों में भी श्रेष्ठता या दिव्य संस्कार पनपने लगते हैं, जागृत होते हैं। दूसरा, इसको माता की उपमा इसलिए भी दी गई है कि जिस तरह एक माँ के साथ सभी बच्चों का संबंध होता ही है। परिवार में अगर 4 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, हर एक का संबंध माँ के साथ जरूर होता है। ठीक इसी तरह भगवद गीता भी वो माँ है जिसके साथ हर धर्म रूपी बच्चे का संबंध जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक माँ से कोई बच्चा कौन सी विशेषता प्राप्त करता है, कोई बच्चा कौन सी विशेषता प्राप्त करता है, ठीक इसी तरह भगवत गीता से भी
हर धर्म वालों ने कोई न कोई विशेष बात जरूर उठाई है। जिस महाभारत युद्ध का वर्णन और उसमें गीता उपदेश समाया हुआ है, उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द होली वॉर कहा गया है। और जो शैतान और फरिश्तों के बीच में है, महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में दिखाया है, उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद के रूप में वर्णन किया गया है, जो अच्छाई और बुराइयों के बीच में युद्ध चलती है। तो हर धर्म ने इस मां के साथ संबंध जरूर बनाया है और उनसे कुछ न कुछ उठाया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो कर्म योग की बात कही है, उसी को ही महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म की शिक्षाओं में लिया है और लोगों को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित न करते, लेकिन कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करो, तो वो कर्म योग अपने धर्म पद में पाया जाता है। उसी को ही जैन धर्म में अगर देखा जाए तो जो भगवत गीता के अंदर अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनासक्त वृत्ति, ये जो धारणा की बातें, आचरण की बातें हैं, वो उन्होंने उठा करके अपने जीवन के आचरण के अंदर, अपने दर्शन शास्त्र के अंदर उन बातों को समाया है। तो किसी ने कौन सी बात उठाई है, किसी ने कौन सी बात भगवत गीता से उठाई है। इसीलिए कहा गीता माता है, जिसके साथ हर बच्चे का संबंध जरूर है। कुछ समय पहले ही, क्योंकि ये नाताल का समय चल रहा है, तो वो बात स्मरण हो गई कि कुछ समय पहले मेरे हाथ में एक पुस्तक आई जिसका शीर्षक था जीसस लिव्ड इन इंडिया। और उस पुस्तक को मैं पढ़ने लगी, पन्ने उल्टाने लगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई। तो उस समय कहा जाता है कि जीसस के जीवन की 13 साल से 33 साल की आयु का कोई इतिहास नहीं है उनके पास, क्योंकि उस समय वो 20 साल यीशु ख्रिस्त भारत भ्रमण पर थे। और जब भारत में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय विभिन्न महान ऋषियों से मिलना हुआ, जिनसे भी बैठते, चर्चा करते, हर कोई भगवत गीता की चर्चा करता। भगवत गीता के ज्ञान से वो इतना प्रभावित हुए और उन्हें महसूस हुआ कि इतना ऊंचा ज्ञान, ये ज्ञान मुझे जाकर अपने समाज वालों को देना चाहिए। इसलिए 33 साल की आयु में वापस गए और अपने समाज वालों को कहने लगे कि मैं आपको एक बहुत सुंदर ज्ञान की बातें सुनाता हूं। और वो ज्ञान कहाँ से मिला? तो उस समय भगवत गीता को कृष्ण नीति कहा जाता था। तो कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं कि कृष्ण नीति क्या है। जब उन्हें कृष्ण नीति बोलना नहीं आया और वो शब्द अपभ्रंश हो गया,
तो कहा क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति से क्रिश्चियनिटी या शब्द निकला है। और तब वहां के धर्म गुरुओं को महसूस हुआ कि ये तो सबको कृष्ण नीति सुनाते हुए परिवर्तन कर देंगे, और जो हमारा वर्चस्व है समाज में वो नहीं रहेगा। तब उन्होंने वहां के राजा को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं, कृष्ण नीति सुनाते हुए क्रिश्चियन बना रहे हैं। और इसीलिए राजा ने जब उसको बुला करके कहा कि मुझे मालूम है कि आप बहुत ऊंची बातें सुना रहे हो, परंतु आज मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे धर्म गुरुओं का आदेश हुआ है आपको मैं सजा दूं, जो मैं देना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आदेश है इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। और उन्हें क्रॉस पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। जीसस क्राइस्ट इसीलिए क्रॉस पर चढ़ गए क्योंकि वो भगवान का संदेश कृष्ण नीति के रूप में सबको सुना रहे थे। उसके बाद जब क्रॉस पर चढ़ाया गया, उनके साथ अन्य 2 लोगों को भी चढ़ाया गया, लेकिन कहा जाता वो तो बहुत जल्दी शरीर से अलग हो गई आत्मा। दूसरे दिन सुबह जब उसकी माँ आती है, देखती है कि जीसस अभी तक जिंदा है। जीसस ने उनको कहा मुझे इस क्रॉस से नीचे उतारो। वो जो लोग उनके अनुयायी थे उनको बुला कर ले आई, जिंदा है जल्दी नीचे उतारो। उसको नीचे उतारा गया, वापस क्रॉस को रख दिया गया। पहाड़ों के जंगलों में लेके गए, उसको जड़ी बूटियां भरी गई उस घाव को मिटाने के लिए। और जैसे ही वो घाव भर गए तो जीसस ने कहा मैं वापस भारत जाता हूँ, कोई मुझे फॉलो नहीं करना, मैं वहाँ जाकर के ये कृष्ण नीति का और अध्ययन करूँगा। इस बात को हर एक नहीं स्वीकार करते हैं, अलग अलग मते हैं। लेकिन कहा जाता कि श्रीनगर में उसकी वो कब्र प्राप्त हुई, जिसके ऊपर जो लिखत है वो लिखत के आधार से पता चलता है कि वो उसी की कब्र है। 93 इयर्स की एज तक वो जिंदा रहे, भारत में गीता का अध्ययन करते रहे। तो कहा हर धर्म रूपी बच्चे ने इस मां से कुछ न कुछ पाया है, अपने जीवन को धन्य बनाया है। तब उसको माता की उपमा दी गई। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है जो अतुलनीय है, और उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। लेकिन थोड़ा सा इसके इतिहास में अगर हम जाएं कि ये भगवत गीता का ज्ञान जो प्राय लुप्त हो गया था वो हम तक कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि द्वापर युग के अंदर महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे,
और कई बार समाधि अवस्था में बैठते थे और उस समय एक अंतर ध्यान में चले जाते थे और उस अंतर ध्यान में उन्हें दिव्य अनुभूतियां होती थी। इसी प्रकार एक बार उन्हें ये गीता ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। इतना दिव्य ज्ञान, इतना सुंदर अमृत। तो जब उस समाधि अवस्था से नीचे आए, उन्होंने सोचा इसको मैं लिपिबद्ध कर देता हूं ताकि मनुष्य तक पहुंचा सकूं। परंतु जब लिखने बैठे तो कहा जाता है कि समाधि अवस्था की बातें कुछ लुप्त हो गई। तो प्रथम दिन का गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए। उन्हें पता था कि अब फिर से जब समाधि में बैठूंगा तो पुनः वो चीज आगे कंटिन्यू होगी, तो कम से कम कोई लिखने वाला तो हो। तब वो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, इतना दिव्य ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं मनुष्य तक उसको पहुंचा ही नहीं सकूं तो फायदा क्या होगा। कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए जो उसको लिपिबद्ध कर दे। तब कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें कहा कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए। गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि के देवता, लॉर्ड ऑफ विजडम। तो उन्हें आवाहन करके अपना लेखक बनाइए। तो वो गणेश जी का आवाहन करते हैं और महाभारत के आदि पर्व के, जिस तरह चैप्टर्स है, गीता के अध्याय है, महाभारत के पर्व है, चैप्टर्स का नाम पर्व है। और आदि पर्व जो एकदम बिगिनिंग है, उसका 77वां श्लोक है, जिसमें वो गणेश जी को निवेदन करते हैं अपना लेखक बनने के लिए और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था में, अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट उन्होंने एडमिट किया है कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु जो मैं लिखवा रहा हूं ये मेरी कल्पना का विस्तार है। दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माई ओन माइंड। और ये बात आज तक कोई आपको बताएंगे नहीं, जबकि महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में बहुत क्लियरली एडमिट किया हुआ है। भाव यही है कि आज मान लो कि एक छोटा बच्चा हो और उसको मैं एक मॉरल सिखाना चाहती हूं कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान इतना ही है, सत्य बोलो। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके उसका उपदेश दूं तो शायद उसके मर्म को वो बच्चा समझेगा नहीं और न उसको आचरण में ला सकेगा। लेकिन मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सत्यता का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और उसके बाद उस कहानी के माध्यम से उसको समझाती हूं कि सत्य बोलने वाले के सामने अनेक चुनौतियां आती है, अनेक कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी वो सत्यता का राह जब पकड़ता है तो अंत में उसकी विजयी होती है। झूठ का मार्ग आसान होगा, बिना कठिनाई वाला होगा, लेकिन अंत में तो उसकी हार ही होती है।
तो मेरी मन की कल्पना से उस ज्ञान को उस कहानी में समाते हुए मैंने उस बच्चे को ये बात समझाने का प्रयत्न किया, और शायद वो बच्चा जीवन भर उस कहानी को याद रखेगा। और जीवन में जब उसके सामने दो राहें आई जहां उसको चुनना होगा कि कौन सी राह अपनाऊं, सत्यता की या झूठ की, और उस समय वो कहानी स्मरण हो जाए और उससे प्रेरित होकर के वो मेंटली अपने आप को तैयार करता है कि सत्य की राह कठिन होगी, मुश्किल होगी, चुनौती भरी होगी, लेकिन अंत में तो विजयी होगी। झूठ की राह आसान होगी लेकिन अंत में हार होगी। उस कहानी से वो मेंटली अपने आप को तैयार करते हुए सत्य की राह को जब चुनता है और अंत में जब विजयी होता है एक विश्वास के साथ, तो शायद जीवन भर उस सत्यता को अपनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बात समझी कि ज्ञान को हजम करने के लिए मनुष्य को भी कथा की आवश्यकता है। इसीलिए महाभारत की कथा, उसमें गीता को उन्होंने ऐड किया ताकि मनुष्य उसको समझे और समझते हुए उसको अपनाए, अपने आचरण में लाए। और इसीलिए उन्होंने ये बात एडमिट किया कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। और कहा जाता है कि जब गणेश जी आते हैं तो उनकी एक शर्त होती है। उन्होंने शर्त रखी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया, परंतु उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने, और उनकी शर्त थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझ करके लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने समझा कि मेरे लिए तो आसान है हर बात समझना, क्योंकि वो तो बुद्धि के देवता थे। परंतु जब गीता का प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा यह समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को यह विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, यह समझना है उसको लिखने से पूर्व। तो बुद्धि के देवता को भी समझने के लिए रुकना पड़ा। अरे सीधी बात कहते थे धृतराष्ट्र कि भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे बताओ तुम, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी नहीं कहा कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, नहीं, धर्म क्षेत्र प्रथम, धर्म और फिर कुरुक्षेत्र कहा। और फिर कहा पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, जबकि एक ही परिवार के लोग हैं, तो ये तेरे मेरे का भाव कहां से आया? उस बात को गणेश जी भी समझ नहीं पाए। आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस हो गए फ्रांस में, जिन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उन्होंने लिखा, लेकिन इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा जो आज तक लोग समझ नहीं पाते।
घटनाएं हो जाती है, उसके बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्राडेमस ने ये बात लिखी थी, ऐसे लिखी थी। पहले नहीं बता सकते क्योंकि इतनी अलंकारिक भाषा है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य, द्वापर युग में कलयुग को देखा कि कलयुग का अंतिम समय जब आएगा उस समय मनुष्य की मानसिकता कैसी होगी। आज से 100-200 साल पहले भी भारत के अंदर ऐसी संस्कृति थी कि गांव एक परिवार के नाते से रहता था। तेरे मेरे का भाव नहीं था। कोई कुछ लेने भी आया तो हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, अपना ही है। लेकिन आज कलयुग की मानसिकता देखो, एक ही घर में 2 सगे भाई, छोटे बच्चे होंगे, उसको कहो कि तुम अपना खिलौना इसके साथ शेयर करो, क्या करेगा? मेरा खिलौना है। ये मेरा तेरा का भाव उस एज से है। और ये मानसिकता जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो तेरा मेरा कितना हो जाता है एक ही परिवार के सदस्य होने के बाद। ये बात महर्षि वेद व्यास जी ने जब अपनी समाधि अवस्था में देखा कि कलयुग के मानव की मानसिकता क्या होगी, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के द्वारा ये बात कहलाई कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, जबकि एक ही कुरु परिवार के लोग हैं, वहां भी तेरा मेरा का भाव आया। आज हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है तेरे मेरे का भाव, क्योंकि उसी मेंटालिटी के साथ हम जीते हैं। लेकिन गणेश जी के लिए यह हजम करना बहुत मुश्किल था कि एक ही परिवार के लोग और ये तेरे मेरे का भाव के, उसको भी रुकना पड़ा। माना गीता ज्ञान इतना गहरा है, एक एक शब्द की गहराई इतनी है कि गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी अपनी शर्त छोड़नी पड़ी, रुकना पड़ता था पूर्ण गीता लिखने समय तक। समझना बहुत कठिन। वो आज का मानव कितना समझ पाता होगा। इसीलिए कई लोगों ने गीता को घरों में रखा है, लाल कपड़े में लपेट करके। हर गीता जयंती पर कपड़ा बदली होता है, नए कपड़े में डालते हैं, पूजा थोड़ी कर लेते हैं और वापस साल भर तक वो गीता उसी में बंद रहती है। या कोर्ट में उसका इस्तेमाल होता है, गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते, बस। अभी धीरे धीरे जागृति आ रही है कि हाँ बच्चों को भी इस गीता को पढ़ाना चाहिए कि गीता के संदेश को वो समझे, आचरण में ला सके कि आखिर भी हमारी संस्कृति के अंदर कितनी गहराई समाई हुई है। तो इसीलिए कहा कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को हम देखते हैं कि एक ही पुस्तक के अंदर उसने कितनी बातों को समाया है। तो हर मनुष्य की मनस्थिति का समाधान भगवत गीता में मिलेगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति का समाधान भगवत गीता में मिलेगा, सामाजिक स्थिति का समाधान भी गीता के अंदर प्राप्त होता है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान और पूरे वैश्विक स्थिति का समाधान, जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक हर स्तर पर गीता का समाधान हर एक को प्राप्त होता है। किस तरह से एक व्यक्ति की मनोदशा, तो आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है
जब उसे जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूट जाती है। और कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी संघर्ष में अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं। अर्जुन जैसी मनस्थिति। अर्जुन एक वीर था, अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते थे, महान धनुर्धर था, परंतु महाभारत का समय जब आया तो उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए, भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, वो जानता था। उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन में संघर्ष कर रहा है। हर इंसान युद्ध कर रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरे से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर एक इंसान संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष करते करते जीवन में कोई मोड़ ऐसा आता है जब वो एकदम थक जाता है, हारने की स्थिति अनुभव करता है। उस समय शायद वो मन ही मन प्रार्थना जब करता है ईश्वर से, तब भगवान को यही कहता है कि हे प्रभु, ये युद्ध कब तक? आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। सारी शक्ति क्षमता होने के बावजूद वो कभी कभी यही भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आगे युद्ध करना नहीं चाहता, और वो अपनी शक्ति को, क्षमता को छोड़ देता है अर्जुन की तरह। ये नहीं कि भगवान पर विश्वास खत्म हो गया, ये नहीं कि उसको अपने आत्मविश्वास पर कोई कमी है, लेकिन फिर भी चुनौतियां इतनी हैं आज के जीवन में, जो कई बार मनुष्य हिम्मत हारने लगता है। खास करके जब टेंशन होता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति आने लगती है, तब वो भगवान से यही प्रार्थना करता। ऐसी जब मनस्थिति हो जाए, उसका समाधान भगवत गीता में है। अर्जुन को जब ऐसी मनस्थिति हो गई तो गीता के 700 श्लोक सुना करके, 18 अध्याय सुना करके उसको मोटिवेट कर दिया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। मैंने जब पूछा, कुरुक्षेत्र में मैं गई थी पिछले गीता जयंती पर, तो उस समय मैंने किसी से पूछा, ये गीता ज्ञान 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना वक्त लगा था? तो मुझे बताया गया कि उसमें कई मतें हैं। कोई कहते हैं 2.25 घंटे लगे थे, कोई कहते हैं 45 मिनट लगी थी। मैंने कहा चलो जितने भी हो, 45 मिनट हो या 2.25 घंटे हो, अर्थात गीता के अंदर वो ज्ञान है, वो तत्व है जो 2.25 घंटे में एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को मोटिवेट कर सकता है युद्ध करने के लिए। इतनी ताकत है। अगर 45 मिनट कहे तो मना गीता के अंदर वो तत्व है जो कैसा भी व्यक्ति डिप्रेस्ड हो गया हो, ना उम्मीद हो गया हो, हिम्मतहीन हो गया हो,
निराश हो गया हो, उदास हो गया, हताश हो गया हो, उसको मोटिवेट करने की ताकत है कि 45 मिनट में उसको फिर से खड़ा कर दिया जाए। आज भारत के अंदर, आज से 50 साल पहले भारत में कितने साइकेट्रिस्ट होते थे, कितने और आज सबसे अच्छा धंधा तो साइकेट्रिस्ट का ही चलता है, सबसे अच्छा बिजनेस उनका ही चलता है ना। लेकिन फिर भी वो पौना घंटा भले लोगों की बात सुनते होंगे, क्या हुआ था उसके अंदर खोद खोद करके निकालने का प्रयत्न करते, लेकिन पौना घंटा सुनने के बाद भी यही कहेंगे ठीक है, ये 2 गोली खा के आज सो जाना। और उसकी फीस कितनी होती है? हाँ, एक सिटिंग की फीस कितनी होती है? 500 रुपया तो कम से कम मिनिमम चार्ज होता ही है, 500 रुपये तो मिनिमम चार्ज होता है। ऐसी कितनी सिटिंग करने के बाद भी वो उस डिप्रेशन वाले पेशेंट को मोटिवेट नहीं कर सकता है। और भारत के अंदर जब अर्जुन निराश, हताश, उदास हो गया, उसको 45 मिनट्स में मोटिवेट कर दिया भगवान ने। ये ताकत है। लेकिन उस विद्या को कोई जानते नहीं, उसको कोई अपनाते नहीं, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है हमारे पास कि इतना हर बार की सिटिंग के 500 रुपया देने की क्या आवश्यकता है। अरे गीता में आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है, अपना के तो देखो। इसी तरह एक पारिवारिक कथा भी है। आज कुटुंब परिवार में माता पिता जब पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव, अर्जुन ने खाली 5 गांव मांगे। परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में झगड़ा किस बात पर होता है? जमीन और जायदाद, उसी पर झगड़ा होता है। कोर्ट में जाकर देख लो, जितने केस है भाई भाइयों के बीच में किस बात को लेकर होता है? जमीन और जायदाद। एक भाई कहता है मुझे अपना हिस्सा दे दे, मुझे पैसे की जरूरत है, तू अपना हिस्सा भले रख ले, मुझे दे दे, मुझे बहुत काम है, इन पैसों की जरूरत है। तो दूसरा भाई क्या कहता है? अरे पुरखों की जमीन है, ऐसे कोई बेचने देंगे क्या? हम कोई बेचने वाले नहीं हैं, जो होता है कर लो। उसको मालूम है अगर कोर्ट का दरवाजा खटका, सालों साल चलना है वो केस, वो जमीन तो मेरी ही रहेगी ना। उसको देता है तो पांडवों ने भी क्या कहा? 5 गांव खाली दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात उन्हें न सुख से रहने देना चाहते हैं, न उन्हें अपने मन में स्थान देना चाहते हैं। और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। ऐसी जब पारिवारिक स्थिति हो जाती है, उसका समाधान भी भगवद गीता है। उसका समाधान भी भगवद गीता है। इसी तरह सामाजिक स्थिति को अगर लिया जाए कि आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, महाभारत में तो एक ही शकुनी था, आज कितने शकुनी हैं? हाँ, हर मोड़ पर एक शकुनी होगा या हर घर में एक शकुनी होगा? शकुनी कौन है? शकुनी की विशेषता क्या थी? वो जुए के खेल में बहुत माहिर था और कहा जाता है कि पासे भी उसके मन की बात समझते थे और जितना वो सोचता था उतना ही वो गिरता था, आता था। तो आज का शकुनी कौन है? ये मोबाइल शकुनी है। कैसे?
मोबाइल में हर कॉल के बाद एक ऐड आती है, रमी खेलो, लूडो खेलो, ये खेलो, वो खेलो, और फिर उसमें ये भी धीमी आवाज में आता है, उसमें ये खेलने के लिए सावधानी से खेलेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो पैसा जाने की संभावना भी है, ऐसे ऐसे बोलते भी है। और कई लोग, शकुनी के टारगेट पर कौन था? धृतराष्ट्र नहीं था, गांधारी नहीं थी, शकुनी का टारगेट था कौरव, 100 कौरव, यूथ। तो ये मोबाइल जो है ना, बुजुर्गों को तो चलाना ही नहीं है, तो वो तो छोटे वाले से ही बहुत खुश है, काम जितनी बात हो जाती है। लेकिन आज के मोबाइल पर ये प्रलोभन में फंसने वाले कौन होते? आज के यूथ, जो रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, हाँ, ये जो आता है उसके अंदर, हर उसके बाद ऐड आती है, इतना जीतो, ये जीतो, वो जीतो, हर फलाने ने इतना जीता है, उसने इतना जीता है, और उस प्रलोभन में आज का यूथ आ जाता है और कितने लोग खेलने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये शकुनी जो है, ये पासे भी उसकी मन की बात समझता है, ये हमारे हिसाब से हमको जिताने के लिए है ही नहीं है। कोई जीता है आज के युग में? ये रमी खेलने के बाद कोई जीता है? कोई नहीं जीता है। इसलिए कहा कि मोबाइल शकुनी है। कैसे कैसे खेल आते हैं और बच्चे उस खेल में कैसे कैसे, पहले भी एक खेल कोई आया था, बच्चे प्रलोभित हो जाते थे, खेलने लगते, और उसका फाइनल स्टेप क्या होता था? सुसाइड, मरना ही पड़ता है। और नहीं मरेंगे तो बहुत मुसीबत है उनके लिए। कोई नाम तो मुझे भूल गया, नहीं दूसरा कोई था, ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल नाम का कोई खेल था। वो तो चलो भारत में बैन हो गया, इसलिए बच्चों ने नहीं खेला, अभी नहीं खेलते हैं, लेकिन उसके बाद कितने सारे खेल आ गए। तो आज का यूथ टारगेट पर है, और पढ़े लिखे यूथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और किस तरह अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में भी, महाभारत में, कि दुर्योधन का नाम सुयोधन था, लेकिन सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता है। स्थूल धन की बात नहीं है, बौद्धिक धन का दुरुपयोग, चारित्रिक धन का दुरुपयोग। हर एक जो रिसोर्सेज है हमारे, ये हमारा धन है, लेकिन उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज मोबाइल जब से आया तब से लेकर के कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो दुर्योधन देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है दुर्योधन। ये है आज की समाज की स्थिति। ऐसी जब स्थिति हो जाती है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और इसी तरह अगर देखा जाए, महर्षि वेद व्यास जी के मन की कल्पना का विस्तार देखो। एक मनुष्य के मन की कथा, एक पारिवारिक कथा, एक सामाजिक कथा, एक राष्ट्रीय कथा। आज एक एक नाम का जो चयन किया है ना, उसकी मन की कल्पना का विस्तार है। आज उस नाम से लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन चरित्र वाइज वो लोग जरूर मिलेंगे। धृतराष्ट्र, राष्ट्र को जब धृत भावना हड़प कर बैठता है और उस समय पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। दुनिया के कोई भी राष्ट्र ले लो,
हर राष्ट्र की हालत क्या है? कोरिया ले लो, चाइना ले लो, अमेरिका ले लो, रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, इस्राएल ले लो। हालत क्या है? कौन राज करना चाहता है? अंधा। अंधा माना वो कोरिया वालों के लिए कहते हैं भाई ऐसा अंधा राज करता है, वहां अंधा कानून है। किसमें अंधा? महत्वाकांक्षाओं में अंधा, अहंकार में अंधा, स्वार्थ में अंधा, मोह में अंधा। ऐसा अंधा राज करना चाहता है। ऐसी जब हर राष्ट्र की स्थिति हो जाए, उसका समाधान भी भगवत गीता है। आगे और देखे, वैश्विक कथा भी है, और जो वैश्विक समस्या है उसका समाधान भी गीता है। क्योंकि आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, जो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्ति के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो एक ही कथा में उसके मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना इंटेलिजेंट होगा महर्षि वेदव्यास जी। एक ही कथा में हर स्तर की समाधान उसने भगवत गीता के रूप में दे दिया। एक छोटा सा दृष्टांत, कुरु शब्द, कुरु परिवार था तो कुरु शब्द का अर्थ है करो व करना। उसमें दो थे, पांडव और कौरव। पांडव अर्थात जिसकी भगवान से प्रीत बुद्धि थे, पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव अर्थात जो भगवान से विपरीत बुद्धि थे, अपवित्र धर्म अथवा पाप कर्म करने वाले। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर चित्रण किया है कि जब पांडवों से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं, उस समय कहा जाता है कि श्री कृष्ण लेटा हुआ था। तो दुर्योधन ने सोचा भगवान आंख खोले, सबसे पहले मुझे देखे, तो वो सिरहाने बैठ गया और अर्जुन पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े रहे। अब जैसे ही भगवान ने आंखें खोली तो जो सामने होगा वही पहले दिखाई देगा। तो कहा, हे अर्जुन तू कब आया? तो दुर्योधन ने क्या कहा, आज की मानसिकता, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। दादागिरी अपनी दिखा रहा है। अर्जुन ने कहा, भाई तू मांग ले, कोई बात नहीं। तो उस समय भगवान ने कहा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और फिर एक वाक्य जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब शकुनी ने सिखा सिखा कर भेजा था दुर्योधन, तू उसी को मांग लेना, तू उसी को मांग लेना, कितने भी ऑप्शंस दूसरे दे वो उसके तरफ नहीं ध्यान देना। आज का गूगल क्या करता है, मोबाइल, गूगल ये बात का जवाब दो तो गूगल फटाफट जवाब देने लगता है। एलेक्सा ये जवाब दो तो फटाफट एलेक्सा जवाब देने लगता है ना, राइट बात कहता है। लेकिन फिर भी कई लोग प्रलोभन में आ जाते हैं या अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। एक तो बुद्धि कम होती है और उसमें अपनी बुद्धि चलाते हैं, तो क्या हाल होगा? वही दुर्योधन वाला कि सोचा कि भगवान अगर युद्ध करने वाले ही नहीं है, वो अगर शस्त्र उठाने वाले ही नहीं है, खाली सारथी बनकर रथ, तो उसको मांग कर फायदा ही क्या हुआ? है ना, शकुनी ने बराबर उसी को मांग लेना। लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि चलाई
और कहा मेरे को अक्षौणी की सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि भगवान अगर युद्ध न भी करे, अगर शस्त्र न भी उठाए, तो भी गाइडेंस ऐसी दे सकता है जो विजयी बना सकता है। बुद्धि थी उसके पास। तो मेकिंग राइट चॉइसेस, लाइफ में सफलता का आधार क्या है? सही चुनाव करना। मेकिंग राइट चॉइसेस इन लाइफ। जहां व्यक्ति ने गलत चॉइस किया तो उसकी हार निश्चित है। सोचने की बात यह है कि अर्जुन ने जब कहा कि भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था। क्यों? क्योंकि वो पैरों के पास खड़ा था। पैरों के पास खड़ा होना माना विनम्रता जीवन में जरूरी है राइट चॉइसेस करने के लिए। और वो सिरहाने बैठा था। सिरहाने बैठना यानी अहंकार का प्रतीक। जब व्यक्ति के सर अहंकार चढ़ करके जब बोलता है तो वो गलत निर्णय ही लेता है। इसीलिए जब अहंकार के वशीभूत होते तो कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। और जब व्यक्ति के जीवन में नम्रता होती है तभी वो पूरी परिस्थिति को भांप करके सही निर्णय लेता है, सही चुनाव करता है। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि दुर्योधन समझ ही नहीं पाया। अक्षौणी सेना उसने ले ली। अब वो अक्षौणी सेना थी किसकी? नारायणी सेना थी। अब जिस नारायण ने अगर उस सेना को लालन पालन पोषण सब कुछ किया हो, पूरे परिवार की जिम्मेवारी ली हो, और भले अगर भगवान कहे भी कि जाओ तुम लोग वहां से लड़ो, लेकिन अगर सामने रथ पर अपना मालिक बैठा हो तो वो सेना अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की भी हिम्मत करेगी क्या? तो वो तो युद्ध उसी समय हार गया था जब उसने गलत चुनाव कर लिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अहंकार था। इसीलिए जीवन के अंदर सही चुनाव करने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार आज के इंसान को कुछ सिखाना चाहा, क्योंकि आज के इंसान में अहंकार बहुत स्वाभाविक जागृत हो जाता है। विनम्रता कोसों दूर हो गई है। इसीलिए ये बात उन्होंने अपनी मन की कल्पना से एक दृश्य के माध्यम से समझाना चाहा। और पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। 5 पांडव मुट्ठी भर। अगर सारी दुनिया को 100% के रीति से लिया जाए, क्योंकि परसेंटेज तो 100 पर ही निकलता है, तो सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए तो सच्चे पांडव कितने होंगे? 5%। 5%, 5% ओनली, है ना? उसमें भी पांडव माना जो दैवी प्रकृति वाले धर्म पक्ष के वाचक युधिष्ठिर, यानी युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है आज के युग में। लेकिन आज के युग में जहां कहा जाता है कि लोगों का माइंड वेवरिंग माइंड है, विम्सिकल माइंड है, तो ऐसे विम्सिकल माइंड या वेवरिंग माइंड वाले के बीच में स्थिर बुद्धि वाले कितने टका होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। दूसरा नंबर था भीम, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर, आत्मशक्ति से युक्त। आज की दुनिया में जहां कहा जाता विल पावर तो छोड़ो, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। आज का एक बच्चा एग्जाम में जाता है, पढ़ाई करके जाता है,
लेकिन वहां जाने के बाद, एग्जाम पेपर देखने के बाद ब्लैंक हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ करके आ जाता है। तो आज की दुनिया में विल पावर तो कोसों दूर हो गया, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है, ग्रहण करना जानता है अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को जो ग्रहण करता है। आज की दुनिया में जहां चारों ओर इतनी नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर था नकुल, जो नियमों में चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां न उठने का नियम, न खाने का नियम, न पीने का नियम, न चलने का नियम, न जीवन जीने का कोई नियम, ऐसी दुनिया में भी नियमों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले ओनली 1%। और पांचवा नंबर था सहदेव, जो अपना सहयोग हमेशा देते थे। आज की दुनिया में अच्छे कार्य के लिए भी सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। हाँ? लेकिन सहदेव ऐसा व्यक्ति था, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला। तो आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? हाँ, पांडव हो तभी यहां बैठे हैं। गीता ज्ञान होता ही है पांडवों के लिए, है ना? तो पांडव है ये तो निश्चित है। जो पांडव नहीं थे ना, वो कैंडल लाइटिंग करके निकल गए, हाँ? नहीं बैठ पाए, क्योंकि गीता ज्ञान उनके लिए है ही नहीं, वो प्रीत बुद्धि नहीं है। तो 1%, महसाणा का पॉपुलेशन कितना होगा? कितने पहुंचे गीता ज्ञान के लिए? 1% है ना। लेकिन कौन से पांडव है जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है, स्थिर बुद्धि वाले? जरा हाथ तो खड़ा करो, स्थिर बुद्धि वाले पांडव। बस 2-4। अच्छा, जो समझते हैं कि हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर, हार या पार है, थोड़े है, बहुत कम। अच्छा, जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, अच्छा ये है, थोड़े। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, थोड़े हैं। और जो समझते हम सहदेव है, अपना सहयोग जरूर देते हैं हर अच्छे कार्य में, बस थोड़े से ही है। तो यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? कौन है वो? क्या समझते हैं? या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से पांडव है? डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा? लेकिन आज इस मंच से जो मैं देख रही हूं कि मुझे यहां बैठा हुआ हर कोई अर्जुन नजर आ रहा है, अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बैठे। कंफ्यूज स्टेज में जरूर था अर्जुन, लेकिन फिर भी अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बैठे थे। तो आज आप सभी अर्जुन हो,
अर्जुन बन करके आए हो, बैठे हो, तो अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। पांडव बनने की मुबारक हो। लेकिन एक विनती है कि आपके शहर में और पांडव रह गए हैं, कल उनको लेके आना। कल आप अकेले नहीं आना। ये नहीं कि आज उद्घाटन हो गया इसलिए अभी कल से नहीं आए तो चलेगा। अरे गीता ज्ञान हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ भगवान शायद हमें संकेत देना चाहता है और इस 5 दिन के अंदर वो संकेत आपको मिलेगा जरूर, जो आप कहीं ना कहीं कोई बात के उलझन में उलझे हुए हो और मन ही मन भगवान से आपने कहा है कि हे प्रभु मुझे कुछ मार्ग दिखाओ, इस उलझन से मैं कैसे निकलूं, तो शायद उसी के लिए भगवान ने ये आयोजन करवाया है। तो ये 5 दिन के अंदर कहीं न कहीं आपकी उलझन का समाधान जरूर है। इसीलिए ये नहीं कि बस एक दिन आकर के चले गए और ओम शांति, नहीं, पांडव बन करके रहना 5 दिन और आगे भी। और जो पांडव नहीं आ पाए हैं उनको भी आप कहना कि भाई तेरी समस्या का समाधान भी तुमको यहाँ मिलेगा, उनको भी ले आने का कार्य करना। किसी को अच्छा रास्ता दिखाने का पुण्य तो क्या करते हैं, एकत्र करना ही चाहिए ना। मौका मिला है, अवसर आया है। दूसरी ओर कौरव थे अधर्म पक्ष के वाचक। धृतराष्ट्र जो राज सत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में, महत्वाकांक्षाओं में, स्वार्थ में अंधा था। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, उसने भी आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं महाभारत गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज मान लो कि किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए, खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। एक गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन तभी मन में आया, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज सचमुच समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर स्वार्थवश, महत्वाकांक्षावश अगर गलत रास्ते पर चलने लगता है, किसी के साथ अन्याय करता है, तो उसकी पत्नी जानते हुए समझते हुए उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है, उसको गाइड नहीं करती है, उसको उस राह से बचाती नहीं है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके खुद भी उस पर चलना शुरू कर देती है। और कोई उसके पास जब जाता भी है ये कहते हुए कि भाई आप अपने पति को समझाएं, इतना हमारे साथ अन्याय न करे, तो जानते हुए समझते हुए भी क्या कहेगी, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है हम कोशिश करेंगे, बात करके देखेंगे, यही कहते हैं ना। तो ऐसी गांधारी आज के समाज के अंदर है या नहीं है? तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कितना परफेक्ट है। आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, कैसी कैसी मानसिकता, एक एक चीज का जो वर्णन किया है। और फिर जब मैं इंटरनेट पर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट देखने लगी तो बड़े आश्चर्य की बात थी, अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहे थे। और दू माना दुख देने वाला, दुष्टता का व्यवहार करने वाला। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? आज के युग में है समाज में दुशासन करने वाले लोग हैं कि नहीं है? है, बहुत है। एक एक इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए, दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि खराब थी, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन थे, दुर्मुख
जो बुरी बातें बोलने के शौकीन है, दुर्बुद्धि, एक एक इंद्रिय दुष्टता को लिए हुए, और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। जब मैं एक प्रवचन में ये बात कह रही थी तो एक बहन आकर के मुझे बाद में कहने लगी, बहन जी बहुत एक्यूरेट बोला। मैंने कहा क्या एक्यूरेट बोला? नहीं, आज समाज में बहुत दुश्शीलाएं हैं। मैंने कहा कहाँ है, मुझे भी पता चले कहाँ है। तो कहा अरे बहन जी आप लोग तो टीवी देखते नहीं हो, लेकिन आज टीवी के हर सीरियल में, जितनी भी सीरियल चलती है ना, तो उसमें जो परिवार को नष्ट करने वाली कोई ना कोई औरत ही दिखाई होती है, कोई ना कोई बहन ही दिखाई होती है, जो पूरे परिवार को खत्म करती है, पूरे संबंधों को लोगों के तोड़ देती है, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने वाली होती है। वो कोई ना कोई बहन ही होती है। वो अपना घर तो संभाल नहीं सकी, आकर के दूसरों के घर को भी उजाड़ने लगती है। ऐसी दुश्शीलाएं बहुत है। तो समाज में होगी तभी तो सीरियल बनती है, तभी तो बनती है ना। तो इसीलिए कहा 100 कौरव भी है, 5 पांडव भी है। और वही गीता का जन्म कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल के संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है। जब मैं कुरुक्षेत्र गई थी तो वहाँ प्रोग्राम के बाद मुझे कहा कि चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं। तो हम जा रहे थे ज्योतिसर, जहाँ युद्ध हुआ था और जहाँ गीता उपदेश दिया गया था। जाते जाते रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने कहा क्या था? तो कहा बहुत छोटा सा एक कस्बा था स्थानेश्वर नाम से। स्थानेश्वर, यहाँ शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर से ही उस नाम को, उस गांव को जाना जाता था। तो मैंने पूछा कि फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो कहा 1947 में। और मैंने इंटरनेट में जाकर के चेक किया तो 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे, जिनको लगा इतना बड़ा ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान नहीं है। तो उस समय उसने उस थानेश्वर गांव को चेंज किया, कुरुक्षेत्र नाम दिया और धीरे धीरे उसको विकसित किया। सारे ऐतिहासिक स्थल वहाँ बनाए गए और आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। और ये इंटरनेट पर चेक करने पर सही मालूम हुआ। यानी सोचने की बात है कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह भारत के नक्शे पर ही नहीं थी। और जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी, इतना सुंदर गीता का ज्ञान दिया गया, उसका नामो निशान नहीं। और वो छोटा सा कस्बा था। उसके बाद जब ज्योतिसर पहुंचे तो वहां पर एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है और गीता उपदेश स्थल ऐसे एक वृक्ष के ऊपर लिखा हुआ है, तख्ती लगी हुई है कि भगवान ने यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया। यहाँ दोनों सेनाएं खड़ी थी। मैदान तो बहुत छोटा, लेकिन बाद में बताया गया कि 84 कोस में ये मैदान था उस समय। तो 84 कोस माना काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन उस समय कहा कि यहाँ पर अर्जुन ने जब भगवान को कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। और भगवान यहाँ रथ ले आए और उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को कहा मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अक्षौणी सेना खड़ी है और उसके बाद भगवान उसको गीता ज्ञान देने लगते हैं।
तो जब मैंने पूछा कितना समय लगा तो कहा 45 मिनट्स। तो मेरे मन में विचार आया कि 45 मिनट्स तक भगवान गीता का ज्ञान देते रहे तो दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं किया। आज आप बाजार में कोई दो व्यक्ति लड़ने के मूड में आ जाए और एक को आप सज्जन देखो और आप उसको कहो भाई तू युद्ध नहीं कर, मैं तेरे को गीता का ज्ञान सुनाता हूं, तो क्या कहेगा दूसरा? अरे गीता ज्ञान देना है तो घर में जाकर देना, यहां तो लड़ने दे हमको, पहली थप्पड़ शायद मेरे को ही मारे वो, है कि नहीं? तो भगवान 45 मिनट तक गीता ज्ञान देते रहे अर्जुन को और दुर्योधन का कोई रिएक्शन नहीं। जब मैंने वहां के लोगों से पूछा कि वो 45 मिनट दुर्योधन ने क्या किया, तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और कहने लगा उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। माना 45 मिनट तक। और फिर मेरे मन में आया कि गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी, अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? आज आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा आज्ञाकारी है, हर आज्ञा का पालन करता हो, और दूसरा बच्चा तूफानी हो, मस्ती करता हो, अवज्ञा करता हो, तो आप किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे या जो तूफानी है उसको समझाएंगे? क्या करेंगे? है तूफानी को समझाएंगे ना। इसी तरह अर्जुन तो आज्ञाकारी था, पांडव तो थे ही आज्ञाकारी, तो गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी? दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी? तो भगवान ने दुर्योधन को न दे करके अर्जुन को क्यों दिया? भगवान दुर्योधन को देने गए थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने यही कहा, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब बताओ, अब जो नींद में है, नींद में से जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको क्या जगाएंगे? अब दुर्योधन ने जब कह दिया मैं जानता हूं अधर्म किसको कहा जाता, धर्म किसको, लेकिन मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। आज की दुनिया में कौन व्यक्ति है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर कितने चल सकते हैं और अधर्म को कौन छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कि जहां धर्म को जानते हुए भी कर्म में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, अधर्म को जानते हुए उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको क्या गीता ज्ञान देंगे आप? उसको क्या समझाएंगे? उसको समझा ही नहीं पाते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कर्म क्षेत्र पर जब आप धर्म का आचरण करने का प्रयत्न करते हैं और उस समय सही विधि मालूम न होने कारण जहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो जरूर है व्यक्ति कौरव का रास्ता जरूर अपनाने का प्रयत्न करता है। किसी ने मुझे कहा कि जब भगवान 45 मिनट तक ज्ञान दे रहे थे उस समय टाइम फ्रीज हो गया था। टाइम फ्रीज कहाँ हुआ था? वो हलचल चल रही थी कि दुर्योधन जा रहा था, भीष्म पितामह को कुछ डायरेक्शन दे रहे थे, द्रोणाचार्य को कुछ डायरेक्शन दे रहे थे, है ना, सबको डायरेक्शन दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुजुर्ग कभी योद्धा के रूप में थोड़ी जाते हैं। भीष्म पितामह कितना बुजुर्ग होगा, उसको सेनापति बनाया और फिर सबको कहा तुम इसकी रक्षा करना। धृतराष्ट्र और ये तो घर में बैठे थे, लेकिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में बुजुर्ग लोग थोड़ी होते हैं, बुजुर्ग तो होते नहीं हैं। और इसीलिए 18 अक्षोणी लास्ट में
बात बुरी करने से पहले 18 अक्षौणी महाभारत के युद्ध के संगठन के समय पत्ती की इकाई निश्चित किया गया था और एक पत्ती में कितने होते थे? एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इतने एक पत्ती में। और एक अक्षौणी में कितने पत्ती होते थे? तो एक अक्षौणी में कहा जाता है कि एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक माना 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 3 घुड़सवार माना 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में। और कितने अक्षौणी थे? 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ, 18 अक्षौणी थे। तो मल्टीप्लाई, इस फिगर को अगर मल्टीप्लाई बाय 18 करें तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घोड़े थे, घुड़सवार थे। इतना 18 अक्षौणी में थे 84 कोस में। अब इतना तो नहीं, अब इतने अगर योद्धा हो तो इनका परिवार तो होगा या नहीं होगा? अगर एक एक परिवार में 4 मेंबर भी गिनती कर ले कम से कम, तो इनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। और इतना ही नहीं, रथ पर एक रथ चलाने वाला एक योद्धा 2 हो गए, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला एक योद्धा 2 हो गए। तो इस फिगर को अगर डबल कर दे तो 7,87,320 रथों पर, हाथियों पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,66,300 और घोड़ों पर 11,80,980, विच टोटल अमाउंट्स टू 47,23,920, करीब करीब 50 लाख गिनती करें। अब 50 लाख लोगों का परिवार मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना होता है? हाँ, अच्छा उसको छोड़ो, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, उस समय फ्लड लाइट्स तो थे नहीं, मिसाइल्स तो थे नहीं कि भाई ऐसे ही हवा में छोड़ दिए जैसे अभी यूक्रेन और ये इजराइल और ये कर रहे, ऐसे तो थे नहीं कि भाई रात को भी युद्ध चल रहा है। उस समय तो सूर्यास्त होता था तो युद्ध विराम होता था और फिर सब मिलकर के इकट्ठा खाना खाते थे। शास्त्रों में ये कहा गया। अब 50 लाख लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे? सोचो तो सही। आज एक शादी में 500 लोगों को अगर बुलाया जाए तो 500 लोगों का खाना बनाने वाले भी कितने होते? तो 47 लाख का खाना बनाने वाले कितने होंगे? सोचो तो सही। हाँ, और 18 दिन तक युद्ध चला तो इतना अनाज का स्टोर, इतना सब्जियां, ये सब कहाँ रखते होंगे? वो 84 कोस में ही या और आगे भी धरती थी। हाँ, इतना तो छोड़ो, लेकिन कहा जाता है युद्ध के मैदान में जो मर जाते थे तो लाशों को उठाने वाले, क्योंकि उसी के ऊपर थोड़ी युद्ध करे, तो लाशों को उठाने वाले, जो घायल हो जाते थे उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले, तो उठाने वाले ले जाने वाले वो कितने होंगे? और फिर उनकी ट्रीटमेंट देने वाले वो नर्सिंग स्टाफ कितना होगा? ये सारा अगर गिनती करे तो 125 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं होंगे? आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को अगर उसने देखा तो 135 करोड़ भारतवासी है या नहीं है? ये सब मिलाकर के कितने होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो कुरुक्षेत्र कोई वो छोटा सा हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है, लेकिन पूरी भारत भूमि ही कुरुक्षेत्र बन गई है।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां हर इंसान लड़ रहा है, हर इंसान युद्ध कर रहा है। कहा कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थिति से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़, कौन नहीं लड़ रहा है बताओ? लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार कि उस समय भारत का हिस्सा जो था कांधार, अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक, ये सारा भारत में ही महाभारत, इसीलिए कुरुक्षेत्र की कथा नहीं कहा, महाभारत की कथा, हर एक भारतवासी की कथा है ये, हर एक भारतवासी की कथा है। अब हमें चॉइस करना कि हमें पांडव बनना है या कौरव बनना है, किस तरफ हमें जाना है। ये हमारी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, उस तरफ हमें जाना है। विजय किसकी हुई? पांडवों की। भगवान किसके तरफ था? पांडव के तरफ। धर्म क्षेत्र, जो धर्म के साथ था उसके साथ भगवान था। तो भगवान की मदद का अनुभव अगर अपने जीवन के संघर्ष के बीच करना चाहते हो तो क्या करो? भगवान को अपना सारथी बना लो, भगवान को अपना सारथी बनाओ, युद्ध सरल हो जाएगा, हर संघर्ष में विजय का अनुभव करेंगे। आज मैं यहाँ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल आगे देखेंगे कि भगवान ने आगे क्या समझाया, कौन सा गीता का ज्ञान दिया।